गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। जिन बच्चों ने पहली वीडियो और दूसरी वीडियो नहीं दे रखी है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और ऊपर आई बटन पे भी फ्लैश हो रहा होगा इस समय। आइए स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या इम्पोर्टेंस है? कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमारी रन करती है विद सक्सेस रन जो करती है विद अ सक्सेसफुल विद अ गुड क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। आइए पढ़ते हैं। अटेन अ टॉप पोजीशन ओनली, अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अटेन अ टॉप पोजीशन ओनली बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की क्वालिटी अच्छी होगी तो बिजनेसमैन जो है हमारा क्या करेगा, अच्छे से वर्क कर सकेगा। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल बाई चांस गोल अपने अचीव नहीं करते हैं, लेकिन अ डेलिब्रेट प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट उसमें लगी हुई होती है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड द लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट, अगर ये सब चीज़ें कमी अगर पाई जाएगी तो इसका रिजल्ट वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट्स, समय की बर्बादी और पैसे की बर्बादी और एफर्ट्स की बर्बादी वहाँ पे होगी। द मोस्ट बिजनेस फेल ड्यू टू द पुअर मैनेजमेंट। ज़्यादातर बिजनेस जो है फेल इसलिए होते हैं क्योंकि मैनेजमेंट हमारा क्या होता है, पुअर होता है। मैनेजमेंट इज़ अ लाइफ गिविंग एलिमेंट। लाइफ गिविंग एलिमेंट है हर बिजनेस के लिए, फॉर एन एवरी बिजनेस। ठीक है। क्योंकि अगर मैनेजमेंट अगर नहीं होगा तो हमारा बिजनेस जो है अच्छे से रन नहीं कर पाएगा। विदाउट इट द रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन रिमेन द रिसोर्स। जो प्रोडक्शन के जो रिसोर्स हैं वो सिर्फ रिसोर्स बनकर रह जाएंगे। एंड शैल नेवर बिकम द प्रोडक्शन, मतलब वो कभी भी प्रोडक्ट नहीं बन पाएंगे। ठीक है। इन द absence ऑफ मैनेजमेंट द ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट रन सक्सेसफुली। अगर मैनेजमेंट अगर नहीं होगा तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली रन नहीं हो सकेगा। मेजर इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट आर, अब मैनेजमेंट की मेजर इंपॉर्टेंस क्या है, क्या क्या भूमिकाएं हैं, आइए उनको पढ़ते हैं। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग द ग्रुप गोल। मैनेजमेंट हेल्प करता है ग्रुप गोल को अचीव करने में। जैसे कि मैनेजर हमारा चाहता है कि हमारा ज़्यादा प्रोडक्शन हो, लेकिन हमारे एम्प्लॉयज़ चाहते हैं कि हमको ज़्यादा वेजेस मिले, तो वो क्या कहेगा कि आप ओवर टाइम आप कर लीजिए। जैसे जैसे हम लोग नीचे हम लोग बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इस एग्जाम्पल को आप समझते जाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से ओवर टाइम करके भी एम्प्लॉय ज़्यादा कमा सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट ट्राई टू इंटीग्रेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल अलॉन्ग विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, मतलब इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव को ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से इंटीग्रेट कराने का काम किसका होता है, मैनेजमेंट का होता है। मैनेजमेंट डायरेक्ट द एफर्ट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स इन एन कॉमन डायरेक्शन इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट जो है कॉमन डायरेक्शन में रन करवाता है उनके जो इंटीग्रेटेड जो उनके गोल्स ऑब्जेक्टिव जो उनको होते हैं। ठीक है। मैनेजमेंट इंक्रीज इफ़िशियंसी। मैनेजमेंट क्या करता है, इफ़िशियंसी को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, मैनेजमेंट हमेशा ट्राई करता रहता है टू रिड्यूस द कॉस्ट, कॉस्ट को रिड्यूस करता रहता है, ये ट्राई करता रहता है। ठीक है। एंड इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कैसे हो, और विद द मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का कम से कम इस्तेमाल, कम से कम सॉरी बेटा इस्तेमाल नहीं, कम से कम वेस्टेज हो। ठीक है। मैनेजमेंट इंसिस्ट दैट ऑन इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इन द वर्क थ्रू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल। इन 5 तरीकों से जो है मैनेजमेंट क्या करता है, इफिशिएंसी को बढ़ाता है। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डायनेमिक बनाने में भी मदद करता है। ऑर्गेनाइजेशन हैव टू सर्वाइव इन द डायनेमिक एनवायरनमेंट टू मेक to keep the making changes in the organization to match with the एनवायरमेंटल चेंजेस, मतलब एनवायरनमेंट जिस तरीके से चेंज हो रहा है उस तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करवाते हैं, चेंज करवाते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन में जो जो चेंजेस मतलब चाहिए होते हैं चेंजेस जो है मैनेजर्स हमारे सारे के सारे करते हैं। ठीक है। द
एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन आर जनरली रेजिस्टेंस टू चेंज, लेकिन जो हमारे एम्प्लॉय जो होते हैं वो मतलब रेजिस्टेंस का मतलब चेंज को जल्दी अडॉप्ट नहीं करते हैं। लेकिन जो इफ़िशिएंट जो मैनेजमेंट जो है, इफ़िशिएंट मैनेजमेंट क्या करता है, मोटिवेट करता है एम्प्लॉय को टू अडॉप्ट द चेंजेस विलिंगफुली, मतलब अपनी स्वेच्छा से चेंजेस को क्या करें, अडॉप्ट करें। ठीक है, दीज आर that these changes are not beneficial for the organization but it improve the employee work also and in the competitive world, मतलब competitive world में उनको भी फायदा मिलेगा। ये उनको आश्वासन दिया जाता है, ये उनको समझाया जाता है कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन का फायदा नहीं है, इसमें आपका भी फायदा है। ठीक है, तो मैनेजमेंट जो है डायनेमिक एनवायरनमेंट से लड़ने की ताकत भी देता है अपने एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो हमारे एम्प्लॉयज़ के जो होते हैं उनको अचीव कराने में भी मदद करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अ एफिशिएंट मैनेजर इज वन who gets the maximum prosperity for the employer as well as the employee, मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के लिए मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी लाए, वही इफिशिएंट मैनेजर है। मैनेजर लीड्स टू द पीपल इन सच अ मैनर दैट अलॉन्ग विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हमारे हैं उनको अचीव मैनेजर क्या करता है, हेल्प करता है। इंडिविजुअल गोल्स ऑफ द एम्प्लॉय इज ऑल्सो अचीव्ड, इंडिविजुअल जो गोल होते हैं एम्प्लॉय के वो भी अचीव हो जाते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन गोल इन एंड इंडिविजुअल गोल्स आर इन वन डायरेक्शन ओनली, ऑर्गेनाइजेशनल गोल और इंडिविजुअल गोल दोनों वन डायरेक्शन में ही होने चाहिए। द इंडिविजुअल वांट्स टू अर्न मोर इन द ऑर्गेनाइजेशन वांट एन ऑर्गेनाइजेशन वांट टू मैक्सिमाइज प्रोडक्शन, इंडिविजुअल चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कमाए और ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करे। सो एम्प्लॉय कैन अर्न मोर बाय प्रोड्यूसिंग मोर, एम्प्लॉय जो है ज़्यादा कमा सकते हैं ज़्यादा प्रोड्यूस करके। सो दिस विल फुलफिल द बोथ द ऑब्जेक्टिव, इन दोनों के ऑब्जेक्टिव जो है फुलफिल हो जाएंगे। जे एग्जाम्पल हमने आपको कहाँ दिया था, यहाँ पे पहले वाले पॉइंट में हमने आपको एग्जाम्पल हमने आपको समझाया था कि मैनेजर इस तरीके से हेल्प करता है। ये देखिए छोटा सा एक चार्ट आपके बुक में बना हुआ है, इसको आप लोग ये बना लीजिएगा अपनी कॉपी पे और इसको नोट्स में ज़रूर इसको सम्मिलित करिएगा, क्योंकि मेन हेडिंग्स हैं, हेडिंग्स ही आप लोगों को याद रखनी होती है और इसके अंदर क्या कंटेंट है ये आपको याद रखना होता है, तो उससे आप जो है और अच्छे से आप अपना काम जो है कर सकते हैं। आगे, मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपिंग द सोसाइटी, मैनेजमेंट क्या करता है, सोसाइटी को डेवलप करने में मदद करता है। कैसे, एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑलवेज हैव अ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव, एक एफिशिएंट मैनेजर के या मैनेजमेंट के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मल्टीपल उद्देश्य होते हैं। ड्यू टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द सोशल ऑब्लिगेशन, उनकी समाज के प्रति कुछ दायित्व तो कुछ उनकी लाइबिलिटी भी कुछ होती है, इस वजह से उनके जो है मल्टीपल ऑब्जेक्टिव होते हैं। टुवर्ड द डिफरेंट ग्रुप ऑफ द पीपल, different groups of the people such as the employee, customer, supplier, etc. It insists that the providing the quality of goods in the competitive salary to create the employment opportunity, etc. यहाँ पे quality of goods और employment opportunity देना, ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं एक मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है। By increasing the प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, मैनेजमेंट कैन कंट्रीब्यूट इंक्रीज इन द जीडीपी, जीडीपी में कैसे ग्रोथ ला सकते हैं, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे बोलते हैं। इट लीड्स टू द ग्रोथ ऑफ द नेशन, जीडीपी बढ़ेगी तो आपको पता है नेशन भी बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर है। तो जो हमने कुछ 5 हमने ऑब्जेक्टिव आपसे डिस्कस हमने आपसे करे और इनको आप जो है कीवर्ड्स आपको नीचे दे रखे होंगे, कीवर्ड्स के रूप में जो है आप इनको लिख सकते हैं और इनको याद इनको कर सकते हैं। ये देखिए ये आपके 5 जो आपके कीवर्ड्स आपको दे रखे हैं, इन कीवर्ड्स को आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पर और उनको एज इट इज़ आपको याद आपको करना होगा। ठीक है, एज इट इज़ याद करने से फ़ायदा ये रहता है कि मतलब आप जल्दी भूलते नहीं हैं और आपको पॉइंट टू पॉइंट आप चीज़ें लिख पाते हैं, जिससे कि आपको एग्जामिनेशन में भी काफ़ी मदद आपको मिल जाती है। आइए हम लोग पढ़ते हैं मैनेजमेंट का क्या नेचर है। नेचर ऑफ मैनेजमेंट हमारा अगला टॉपिक है। सम ऑथर, यहाँ पे नेचर का कहने का मतलब ये है कि कुछ ऑथर कहते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है, कुछ ऑथर कहते हैं मैनेजमेंट एक साइंस है, कुछ ऑथर कहते हैं मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। ठीक है, तो मैनेजमेंट है क्या बेसिकली, हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे इस टॉपिक में। आइए पढ़ते हैं। सम ऑथर रिगार्ड विद द मैनेजमेंट एज एन साइंस, मैनेजमेंट क्या है, एक साइंस है, बट देयर आर वेल टेस्टेड एक्सपेरिमेंटेड बट
These are the well tested and experimented principles of the management. Some author described that management is an art. अब देखो कुछ ऑथर कह रहे हैं साइंस है, कुछ ऑथर कह रहे हैं आर्ट है, बिकॉज मोर प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। आर्ट में क्या होता है बेटा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना निखर के आपकी आर्ट आपकी आएगी। अब यहाँ पे कुछ ऑथर कह रहे हैं एंड सम ऑथर कंसीडर द मैनेजमेंट इज गोइंग टुवर्ड्स द पाथ ऑफ द प्रोफेशन। मैनेजमेंट जो प्रोफेशन के पद चिन्हों पर जा रहा है, पाथ पर जा रहा है। तो यहाँ पे किसकी बात मानी जाए किसकी बात ना मानी जाए, हम लोग इस टॉपिक को पढ़ने के बाद ये निर्णय पर पहुँच पाएंगे कि मैनेजमेंट है क्या बेसिकली। ठीक है, अगर आप राय माने तो मैनेजमेंट एक हाइब्रिड मॉडल है बिटवीन ऑल थ्री ऑफ देम। ठीक है, मैनेजमेंट तीनों से डील करता है कहीं ना कहीं, किसी का ज़्यादा किसी का कम, लेकिन मैनेजमेंट जो है सब कुछ है, हाइब्रिड मॉडल है। ओके, तो आइए पढ़ते हैं। टू कंक्लूड वेदर द मैनेजमेंट इज एन साइंस आर्ट और प्रोफेशन वी मस्ट अंडरस्टैंड द फीचर्स एंड मीनिंग ऑफ द साइंस आर्ट एंड प्रोफेशन विद द मैनेजमेंट मीनिंग एंड फीचर्स। मैनेजमेंट के भी फीचर एक साइड में रख के और साइंस आर्ट प्रोफेशन के फीचर्स एक साइड रख के हम लोग इस निर्णय पर पहुंच पाएंगे कि मैनेजमेंट है क्या बेसिकली। ओके, चलिए आइए पढ़ते हैं। मैनेजमेंट एज एन साइंस, मैनेजमेंट क्या है, एक साइंस है। अभी हम लोग ये साइंस पढ़ेंगे। अब इसके साइंस के कौन कौन से इसमें फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, आइए पढ़ते हैं। साइंस इज अ वेल डिफाइंड सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज लॉजिकली ऑब्जर्व्ड एंड फाइंडिंग्स फैक्ट्स एंड इवेंट। साइंस क्या है, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है, से रखे हैं, फाइंडिंग्स जो भी करी गई हैं सारी की सारी तथ्यपूर्ण हैं। ठीक है, किसी में भी ऐसा नहीं है हवाई बात कुछ भी हो रही है, सारा का सारा वेल टेस्टेड है और इसमें कोई भी इटबट नहीं है। ठीक है, आगे साइंस कंप्राइजेज द एग्जैक्ट प्रिंसिपल विच वेरीफाइड एंड कैन बी इजीली कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर आधारित रहता है कि भाई अगर आप वाटर को बॉईल करेंगे तो जाहिर सी बात है वाटर जो है इवापोरेट हो जाएगा। ठीक है, तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, अगर आप कोई काम करेंगे तो उसका क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा। आइए आगे पढ़ते हैं। इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं जो मैनेजमेंट में मतलब हैं। ठीक है, पहला कैरेक्टरिस्टिक है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। हाँ, मैनेजमेंट भी हमारा सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, साइंस भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। In the science is an organized systematic body. Systematic study material is available in which it is used to acquire the knowledge of science. Knowledge of science को acquire करने के लिए हम लोग को एक proper study material है हमारे पास। ठीक है, साइंस के लिए। Likewise the science in the management is also availability of the systematic and organized material. So this feature of science is present in the management. तो भैया ये वाला फीचर जो है 100% क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, 100% प्रेजेंट है। आगे पढ़ते हैं। प्रिंसिपल आर बेस्ड अपॉन द एक्सपेरिमेंटेशन। जो प्रिंसिपल जो बेस हैं वो किस पे बेस है, एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस है। द साइंस इज अ प्रिंसिपल आर डेवलप्ड थ्रू द ऑब्जर्वेशन एंड टेस्टेड रिपीटेड एक्सपेरिमेंट एंड द मैनेजमेंट प्रिंसिपल। ठीक है, मैनेजमेंट के मतलब जो साइंस के प्रिंसिपल जो हैं वेल टेस्टेड हैं, जैसे कि हमारे न्यूटन साहब ने जो है बहुत ज़्यादा मतलब स्टडीज़ करी, तब उसके बाद उन्होंने E=mc² का फार्मूला उन्होंने डेराइव उन्होंने कर पाया। ठीक है, ऐसे ही बहुत हमारे साइंटिस्ट हमारे हुए। ठीक है, थॉमस एल्वा एडिशन भी हुए। ठीक है, उन्होंने बल्ब का इजाद उन्होंने करा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है क्या है, वेल टेस्टेड, वेल टेस्टिंग के बाद ही, एक्सपेरिमेंटेशन के बाद ही हमारे। ऐसे ही मैनेजमेंट में भी क्या होता है, मैनेजमेंट में भी the management principles are also developed over through the observation and experimentation but आ गया बेटा ह्यूमन से भैया डील करता है। ह्यूमन बिहेवियर कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड करेक्टली। अब भाई ये पता नहीं शर्मा जी को क्या पसंद है, वर्मा जी को क्या पसंद है, कैन नॉट बी एक्यूरेटली प्रिडिक्टेड, एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं करा जा सकता है। सो दिस फीचर्स ऑफ साइंस इज पार्शियली प्रेजेंट। तो ये कितना प्रेजेंट है, 50% प्रेजेंट है। ओके, ये 50% प्रेजेंट है। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज 100%, ये 50%। अगला यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल जैसे देखिए पानी का फॉर्मूला हमारा जो है H2O है, आप सभी लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, 9th-10th में पढ़ा होगा साइंस में अपनी। अब वो जो है फॉर्मूला, चाहे वो मंगल पे पानी पाया जाए, चाहे वो
पाया जाए, चाहे वो पृथ्वी पे पाया जाए, चाहे वो आपके ग्लास में पानी रखा हो, चाहे वो आपकी वाटर बॉटल में पानी रखा हो, हर पानी का क्या ही एक ही फॉर्मूला होगा, H2O। ठीक है, तो ठीक है, यूनिवर्सल वैलिडिटी है। या सूरज जो है पूरब से ही निकलता है, यूनिवर्सल वैलिडिटी है। ठीक है, तो मतलब इनको कोई बदल नहीं सकता है। E=mc² है, यूनिवर्सल वैलिडिटी है। ठीक है, एसिड को किसी भी डालने से वो सरफेस जलती है, यूनिवर्सल वैलिडिटी है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है यूनिवर्सल वैलिडिटी है इसके अंदर। ठीक है, सो द साइंटिफिक प्रिंसिपल हैव ए यूनिवर्सल एप्लीकेशन एंड वैलिडिटी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट एग्जैक्ट लाइक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, शो देयर एप्लीकेशन एंड यूज ऑफ यूनिवर्सल वैलिडिटी। मतलब ये क्योंकि मैनेजमेंट जो है हमारा ह्यूमंस पे लगता है और ह्यूमन का हर सबका नेचर, तो यहाँ पे किस पे कौन सा एक्सपेरिमेंट कब काम करेगा कुछ पता नहीं है। बस एक्सपीरियंसेस पे हम लोग काम करते हैं, एक्सपीरियंसेस पे हम लोग काम करते हैं। जितना पुराना मैनेजर उतना अच्छा एक्सपीरियंस और उसका एप्लीकेशन। ठीक है, इसमें क्योंकि देखो तो भाई साम दाम दंड भेद हर तरीके से काम करवाना होता है। अब किसी को थोड़ी सी इज्जत दे दो तो वो अच्छा काम करने लगता है, किसी को पैसे उसको बढ़ा दो तो वो पैसे से काम बढ़िया करने लगता है। अब किसी को जूते खाने की आदत है तो वो उस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो ये बेटा चलता रहता है। ठीक है, या किसी को डरा धमका के काम करवा सकते हैं। ठीक है, तो नाना प्रकार के लोग हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैनेजमेंट का यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं है। ठीक है, सो दिस फीचर्स दिस हैड टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंगली टू द गिवन सिचुएशन। भैया जैसे वैसा जो है हम लोग करते हैं। सो दिस फीचर ऑफ साइंस इज नॉट प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट। तो जो भैया ये कितना प्रेजेंट है, ये भैया घर का 0% प्रेजेंट है। पहला वाला 100%, दूसरा वाला 50%, वाला 0%। ओके, मतलब प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, कंक्लूजन हमें क्या निकल के आया भैया, कंक्लूजन आइए पढ़ लेते हैं। कंक्लूजन पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ऑन कंपेयरिंग द फीचर ऑफ द साइंस विद द मैनेजमेंट वी फाइंड दैट द वन फीचर ऑफ साइंस इज प्रेजेंट whereas टू आर नॉट प्रेजेंट। मतलब दो जो हैं ये दोनों मान के चल रहे हैं नहीं प्रेजेंट हैं। ठीक है, क्योंकि भाई 50% प्रेजेंट है तो ना में ही हम कंसिडर करेंगे। सो द मैनेजमेंट कैन नॉट बी एज अ प्योर और एग्जैक्ट साइंस। तो हम लोग इस कंक्लूजन पे पहुंचे, इस निर्णय पे पहुंचे कि मैनेजमेंट जो है एग्जैक्ट साइंस नहीं है, बट वी कैन से इट इन एग्जैक्ट साइंस और सोशल साइंस कह सकते हैं इसको। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है, सोशल साइंस से कह सकते हैं। ठीक है, तो ये 1-2 नंबर में पूछा जा सकता है आप लोगों से एग्जाम में। तो ये छोटा सा फ्लो चार्ट है, आप लोग इसको बनाएंगे और इसमें ये लिखेंगे कौन कितना परसेंट है। ये तो हमारा जो है कितना परसेंट है, ये भैया 100% है, ये 50% है, ये 0% है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। मैनेजमेंट इज एन आर्ट। मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है। आर्ट कैन बी डिफाइंड एज ए सिस्टमेटिक टू गेट परफेक्शन। परफेक्शन पाने के लिए हमको आर्ट में जो है बार बार निरंतर प्रैक्टिस हमको करनी पड़ती है। जैसे कि कहते नहीं है, करत करत अभ्यास से सुजान। मतलब जो जड़ बुद्धि इंसान है वो भी क्या हो जाता है, बहुत प्रखर तेज बुद्धि उसकी हो जाती है। तो भैया आर्ट में भी क्या है, आपको एक स्किल अगर आपको आती है तो अगर आप उसको बार बार होता है आपका आप बहुत परफेक्ट आप हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें मेन फीचर्स आर्ट के कौन कौन से इसमें हैं मैनेजमेंट में, आइए देखते हैं। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज, तो ये दोनों तो भाई हैं इसमें। ठीक है, इन द आर्ट एवरी आर्ट देयर इज अ सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल अवेलेबल टू एक्वायर द थ्योरेटिकल नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल बुक्स ऑफ वेरियस रागाज आर प्रेजेंट। जैसे कि बहुत तरीके के राग होते हैं, सारे गामा पा धा नि सा, बहुत तरीके के होते हैं, मुझे तो जानकारी नहीं है, आई एम ए कॉमर्स टीचर, बट होते हैं। ठीक है, जो सिंगर्स लोग गाते हैं कुछ अलग अलग तरीके से, राग वही हैं लेकिन गाने का तरीका हर बार चेंज हो जाता है। तो ये सब क्या है, स्किल्स है। जैसे कि अरिजीत सिंह बहुत अच्छा गाता है, तो वो कैसे गा पाता है, उसके पास स्किल है बेटा। ठीक है, तो उसको प्रैक्टिस करता है, इसका एक रियाज एक होता है, वो प्रैक्टिस होती है। ठीक है, ऐसे ही एक आर्टिस्ट होता है, वो प्रैक्टिस करता है, तब जाके कहीं वो जाके सालों की मेहनत होती है, तब जाके वो पोर्ट्रेट बना पाता है। ऐसे एक विंची नाम के थे, तो वो भी
तरीके से प्रैक्टिस करते थे, काफ़ी बड़े मशहूर साहित्य आर्टिस्ट थे। ठीक है, तो आइए आगे पढ़ते हैं। इन द मैनेजमेंट देयर आर आल्सो सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज इज अवेलेबल, सो दिस फीचर ऑफ आर्ट एक्वायरिंग द मैनेजमेंट, दिस फीचर ऑफ आर्ट इज प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट। ये भैया क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, हमने इससे बड़ा सा टिक लगा दिया। पर्सनल एप्लीकेशन, पर्सनल एप्लीकेशन में क्या है, इन द फील्ड ऑफ आर्ट ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज इज नॉट इनफ, नहीं होती है। एवरी आर्टिस्ट मस्ट हैव अ पर्सनल स्किल एंड क्रिएटिविटी और नॉलेज, मतलब पर्सनल स्किल भी होनी चाहिए। ये नहीं आपको थ्योरी आप रट्टू तोता बन के आ गए और बस हमें आप काम आप कर सकते हैं, नो, आपके पास पर्सनल स्किल्स आपके भी कुछ होना चाहिए। ठीक है, मतलब पर्सनल स्किल्स होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल म्यूजिशियन लर्न द सेम राग बट दे अप्लाई द राग अकॉर्डिंगली टू देयर पर्सनल स्किल। ठीक है, अब भाई देखो अरिजीत सिंह गाना गाते हैं और एक आपके क्या कहते हैं अरिजीत सिंह जी गाना गाते हैं और भी सिंगर हैं, मतलब याद नहीं आ रहे हैं, तो उनकी अपनी अपनी क्या है, पर्सनल स्किल्स हैं। ठीक है, क्लियर है, गाते हैं, ठीक है, याद आ गया। तो सबका गाने का तरीका आ रहा है। सोनू निगम गाना गाते हैं हर वही बदल रही है धूप जिंदगी है, अरिजीत सिंह गाना गाते हैं दुआओं में तुम याद रखना। तो ये सब चीज़ें क्या है, अलग अलग राग, एंड द क्रिएटिविटी मेक्स देम द डिफरेंट, इसलिए वो लोग डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, सोनू निगम बहुत सारे गाने एक साथ जोड़ के एक गाना बना देते हैं। ठीक है, पर्सनल स्किल्स हैं अपनी अपनी। इन द मैनेजमेंट ऑल्सो द मैनेजर लर्न द सेम मैनेजमेंट की थ्योरी तो भैया सेम होती हैं, जो हम आप लोग पढ़ा रहे यही सब पढ़ाया जाता है वहाँ भी। ठीक है, लेकिन efficiency depend upon how well they are used in the principle under the different situation applying the personal skill creativity। ठीक है, मतलब पर्सनल स्किल की कैसी है, क्रिएटिविटी कैसी है, उस हिसाब से किस तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं। सो दिस फीचर ऑफ आर्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट, भैया ये वाला फीचर भी हमारा क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, हमने इस वाले पे भी बड़ा टिक लगा दिया। Based on the practice and creativity, the artist required the regular practice of art to become the more fine and perfect। फाइन एंड परफेक्ट बनाने के लिए आर्टिस्ट को बहुत सारी क्या करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। विदाउट द प्रैक्टिस आर्टिस्ट लूज देयर परफेक्शन, प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप परफेक्शन को लूज कर देंगे। जैसे कि आप लोगों से छोटे पे कहा जाता होगा कि भाई मैथ जो है, मैथ को बार बार लगाओ, प्रैक्टिस की चीज़ है। या अकाउंट्स, अभी आपके टीचर्स लोग कहते होंगे कि भाई अकाउंट्स को बार बार जितना ज़्यादा बार न्यूमेरिकल आप लगाएंगे उतना ही अच्छा परफेक्शन आएगा। तो ये सब चीज़ें क्या है, अगर आप नहीं आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर क्या है, परफेक्शन आप लूज आप कर देंगे। ठीक है, आर्ट रिक्वायर्ड द क्रिएटिव प्रैक्टिस इन द आर्टिस्ट क्रिएटिविटी इन द थ्योरेटिकल नॉलेज एज ही अटेंड एज ही हैज़ लर्न, जिस तरीके से उसने लर्न उसने कर रखा होता है उस तरीके से उसको एप्लीकेशन भी करना आना चाहिए। सो सेम वे द एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजमेंट इज ऑल्सो मैनेजरल स्किल एंड एफिशिएंसी। मैनेजमेंट में भी वो जो लोग भी पढ़ते हैं और वो सारा का सारा जो है किस तरीके से वो लोग लगाते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो है यहाँ पे सिखाई जाती हैं। सो दिस फीचर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट। तो भैया तीसरा वाला भी फीचर जो है तो हम लोग देख सकते हैं ये तीन के तीनों फीचर्स जो है हमारे क्या है, प्रेजेंट हैं। तो कंक्लूजन, आइए चलते हैं निर्णय पे। On comparing the features of the art, we find that all the features are present in the management. So this is called, we can call management is an art of getting things done by others। तो हम लोग कह सकते हैं मैनेजमेंट क्या है, कला है दूसरों से काम करवाने की। ठीक है, अब कुछ महान भाव कुछ आ जाएंगे, वो कहेंगे मैनेजमेंट भैया जो है साइंस। तो हम भी कहते हैं, हम भी मना नहीं करते हैं कि भाई मैनेजमेंट साइंस भी है आर्ट भी है, मानते हैं हम लोग भी। मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एज एन आर्ट, लाइक द साइंस सिस्टमैटिक एंड वेल ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। ये तो खैर दोनों में है, लाइक द पर्सनल स्किल्स एंड क्रिएटिविटी प्रैक्टिस टू अप्लाई सच नॉलेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे, किस तरीके से आप चीज़ें करेंगे। साइंस इज ऑल्सो नॉट अ कंट्रास्ट विद ईच अदर बट बोथ एग्जिस्ट टुगेदर इन द फंक्शन मैनेजमेंट। दोनों ही अवेलेबल हैं। ठीक है, देखिए साइंस के देखिए दो प्रिंसिपल हैं यहाँ पे अवेलेबल, यहाँ के इसके तीन हैं। तो आर्ट का वेटेज ज़्यादा, साइंस का वेटेज थोड़ा सा कम। ठीक है, आइए पढ़ते हैं मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन। मैनेजमेंट प्रोफेशन कैसे है, तो आज मैं इसको प्रोफेशन तक ही मैं करवाऊंगा और फिर उसके आगे लेवल ऑफ मैनेजमेंट हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ी सा लंबी हो सकती है, आप लोग देखते रहिए, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। ठीक है, द प्रोफेशन कैन बी डिफाइंड एज एन ऑक्यूपेशन बैक्ड विद a स्पेशलाइज्ड एंड ट्रेनिंग इन विच द एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड। जैसे कि आप भाई डॉक्टर जैसे कोई बंदा बनता है
तो डॉक्टर करने के लिए क्या करना पड़ता है, MBBS करना पड़ता है। ठीक है, तो भैया MBBS उसको करना पड़ता है। MBBS से क्या होता है, उसको बढ़िया से उसको डिग्री उसको मिलती है, तब वो क्या कर सकता है, प्रैक्टिस वो कर सकता है। ठीक है, वो प्रैक्टिस वो कर सकता है अपनी। और अगर उसको किसी बंदे को CA अगर बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करना पड़ता है, उसको चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स उसको करना पड़ता है। तो ये सब क्या है, प्रोफेशन है। लॉयर बनना है तो LLB बार काउंसिल में उसको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड उसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अब आइए देखते हैं, क्या भाई मैनेजर बनने के लिए कुछ हमको रिक्वायर्ड होता है, नहीं होता है, या कौन सी कोई हमारी फेडरेशन है, नहीं है। तो आइए देखते हैं एक नज़र छोटी सी। द मेन फीचर्स ऑफ प्रोफेशन आर वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। खैर ये तो सभी में होता है, ठीक है, हम लोग उसको पढ़ भी सकते हैं, आप अपना चाहे तो पढ़ लीजिएगा। आइए इसको, इसका क्रक्स इसका पढ़ते हैं। सो दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज है, अकाउंट्स है, ऑडिटिंग है, तमाम तरीके की चीज़ें हैं, इकोनॉमिक्स है, सब में आपको जो है अच्छा आपको होना पड़ता है। तो क्या है, प्रॉपर करिकुलम है, सिलेबस है। ऐसी लॉ में भी होता है, ऐसी MBBS में भी होता है, डॉक्टरी की पढ़ाई में भी होता है। तो ये सब चीज़ें स्कॉलर्स को स्टडी करनी पड़ती है एवं द वेरियस बिजनेस सिचुएशन एंड टाइपिंग टू द बिजनेस। सो दिस सिचुएशन को कैसे टैकल करना है। ठीक है, आइए रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब क्या होता है, डॉक्टर भैया हर कोई नहीं बन सकता, एक MBBS की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, द एंट्री ऑफ द प्रोफेशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू द एग्जामिनेशन और डिग्री के, कोई एग्जामिनेशन के थ्रू या कोई डिग्री के थ्रू रिस्ट्रिक्शन हो जाती है। लाइक एन डॉक्टर हैव एन ओनली MBBS डिग्री होनी चाहिए, तभी वो डॉक्टर बन सकता है। वेयर देयर इज नो लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द मैनेजर। मैनेजर के अपॉइंटमेंट पे कोई भी भैया लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी मतलब मनादी नहीं। एंड कैन बिकम, कोई भी मैनेजर बन सकता है। एनी वन कैन बिकम अ मैनेजर इन रिस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन। चाहे भैया पढ़ा लिखा होए और चाहे वो ना होए। जैसे कि घर के सबसे बूढ़े जो हैं उनको हमने क्या बना दिया, मैनेजर हमने उनको बना दिया, भले उनकी क्वालिफिकेशन 0 है, हाँ उनके लेकिन एक्सपीरियंसेस बहुत बड़े हैं। ठीक है, कहते नहीं है लोग, पुराने लोग कहते हैं कि जो पढ़े लिखे तो नहीं है लेकिन कढ़े बहुत हैं। कढ़े इन द सेंस मतलब कहना चाह रहे हैं हम कि मतलब इनको एक्सपीरियंसेस इतने अच्छे अच्छे हैं कि ये आराम से अपना डिसीजन बहुत अच्छे से ले सकते हैं। तो ये बात यहाँ पे कही गई है। बट नाउ द कंपनी प्रेफर टू अपॉइंट मैनेजर विद MBA डिग्री। लेकिन आजकल का जो सिनेरियो है बच्चे, वो कंपनी कहती है कि भैया MBA की डिग्री आपके पास है तो फिर हम आपको जो है मैनेजर के उस पर रखेंगे। ठीक है, सो आइए इसका क्रक्स से पढ़ते। सो दिस फीचर इज present profession is not present in the management but very soon, coming soon लगा हुआ है भैया इसमें, very soon it will be included in the statutory backing। statutory backing का मतलब लॉ के अंतर्गत इसको जो है कंपलसरी कर दिया जाएगा कि भैया मैनेजर बनना है तो MBA की डिग्री चाहिए ही आपको। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। क्या भाई मैनेजर लोगों की कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन कोई होती है क्या? आइए देखते हैं। फॉर ऑल द प्रोफेशन स्पेशल एसोसिएशंस आर एस्टेब्लिश्ड। एवरी प्रोफेशन हैज टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड विद एसोसिएशन बिफोर पासिंग द प्रोफेशन। जैसे कि आप CA बनते हैं तो आपको मेंबरशिप आपको मिलती है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। अगर आप डॉक्टर बनते हैं तो आपको MBBS की आपको वहाँ पे क्या करवाना पड़ता है, आपको एक वो चाहिए होती है, मेंबरशिप आपको चाहिए होती है। आप लॉयर आप बनते हैं तो आपको बार काउंसिल से आपको एक मेंबरशिप आपको मिलती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हो फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स हैव टू रजिस्टर देमसेल्फ विद द मेडिकल काउंसिल एंड लॉयर को बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक्सेट्रा। CA वाला मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया क्योंकि मैं भी कॉमर्स फील्ड से आता हूँ तो मुझे ज़्यादा जानकारी है। ठीक है, इन द केस मैनेजमेंट वेरियस मैनेजमेंट एसोसिएशन आर सेट टू द नेशंस एंड द इंटरनेशनल लेवल एंड विच द मेंबर्स रूल इन द एथिकल कोड्स। उनके क्या होते हैं, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। जैसे कि लॉयर, जैसे कि आपका लॉयर का ले लीजिए एग्जाम्पल। अब भैया लॉयर बेचारा गर्मी हो काला कोटी पहने मिलेगा। ठीक है, डॉक्टर जो है हमेशा आपको व्हाइट कोट में मिलेगा। ठीक है, या CAs जो हमारे होते हैं वो हमेशा एक उनके लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट होता है, मतलब
एक यूनिफॉर्म उनके लिए भी डिसाइडेड होती है, ऐसे कि वो लोग क्या होंगे, वो लोग बिजनेस सूट्स में रहेंगे, ठीक है, टाई बेल्ट और ये सब चीज़ें जो भी रिक्वायर्ड होता है। तो मतलब इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल AIMA न्यू दिल्ली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट ऑफ कोटा, but legally it is not compulsory for the management to become a part of these organization and registration। मतलब इनका भी अपना एक वो है, इंस्टीट्यूट है AIMA न्यू दिल्ली, इसमें मतलब रजिस्टर्ड होना कंपलसरी नहीं है, लेकिन हाँ हो सकते हैं अगर चाहें तो। सो दिस फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट बट सोन भैया लगा हुआ है, वेरी सोन इट विल बी इंक्लूडेड इन द स्टैट्यूटरी बैकिंग्स। लॉ में जो है इसको क्या कर लिया जाएगा, अपने में सम्मिलित कर लिया जाएगा। तो भैया अभी तक हमने क्या पढ़े हैं, अभी तक हम पढ़े हैं वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ये तो है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है, वेरी सून लिखा हुआ है। प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन वेरी सून लगा हुआ है, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ इथिकल कोड्स, इथिकल कोड्स का मतलब क्या होता है कि भाई काम करने का तरीका क्या हुआ, ठीक है। अगर आपने कुछ गलत आपने कुछ कर दिया तो आपके ऊपर किस तरीके से कार्रवाई करी जाएगी, वो चीज़ कोड ऑफ कंडक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल एवरी प्रोफेशन आर सेट अप द एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट फिक्स बाय द प्रोफेशन और प्रोफेशनल्स ऑफ प्रोफेशन, मतलब उनके प्रोफेशन ऑफ प्रोफेशन को किस तरीके से वो एक बंधन में बांधेंगी, बाइंड करेंगी, वो चीज़ यहाँ पे लिखी होती है। इन द केस ऑफ द मैनेजमेंट देयर आर ग्रोइंग एम्फेसिस ऑफ द बिहेवियर ऑफ द मैनेजर, मतलब मैनेजर जो है बिहेवियर चेंज हो रहा है। ऑल इन इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन AIMA हैज डिवाइस्ड द कोड ऑफ कंडक्ट इन द इंडियन कोड ऑफ कंडक्ट क्या कर रहे हैं, लोग डिसाइड कर रहे हैं, बट लीगली इट इज नॉट कंपलसरी। फिर से भैया वही बात आ गई, डिसाइड तो कर रहे हैं लेकिन अभी कंपलसरी नहीं हुआ है। द मैनेजर हैज टू रजिस्टर्ड AIMA अवॉइड दीज इथिकल कोड्स। आइए पढ़ लेते हैं क्रक्स में। सो दिस फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट बट वेरी सून इट विल बी इंक्लूडेड इन द स्टैट्यूटरी बैकिंग्स। भैया लॉ के द्वारा इसको ला दिया जाएगा, अभी नहीं है, ठीक है। तो अभी तक क्या है भैया, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। बाकी के चार के चारों, तीन के तीनों तक तो अभी तक क्या है, वेरी सून लगा हुआ है। देखो पांचवें वाले में भी आप पढ़ सकते हैं, वेरी सून ही लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है। आइए इसको पढ़ के समझ लेते हैं इसके अंदर लिखा क्या है। सर्विस मोटिव, द बेसिक मोटिव ऑफ एवरी प्रोफेशन इज टू सर्व द क्लाइंट विद डेडिकेशन। जैसे कि डॉक्टर मरीज को देखता है, CA अपने क्लाइंट को देखता है कि उसकी क्या क्या दुख दुविधाएं हैं, उसको पूरा मतलब खत्म करता है, ठीक है। लॉयर उसकी भी दुख दुविधाएं देखता है अपने क्लाइंट की, ठीक है, मतलब बढ़िया तरीके से काम करना। वेयर इज द बेसिक पर्पज ऑफ द मैनेजमेंट अचीविंग द मैनेजमेंट गोल। मैनेजमेंट का क्या बेसिक पर्पज होता है, मैनेजमेंट का गोल अच्छे से हो जाए। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन गोल टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का गोल है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो भैया वो बढ़ाएगा वो। Nowadays only the profit maximization is not a sole goal। सोल गोल का मतलब क्या होता है बच्चे, सोल गोल का मतलब क्या होता है कि यही कोई मतलब 100% नहीं है, इसके अलावा भी आपके बहुत सारे कर्तव्य आपके बनते हैं। टू सर्वाइव इन मार्केट फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में सर्वाइव होने के लिए मार्केट में आपको ये भी काम आपको करने पड़ेंगे। बट वी मस्ट गिव द ड्यू इम्पोर्टेंस इन द सोशल ऑब्जेक्टिव अलॉन्ग विद द इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव के साथ साथ इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव को भी आपको लेकर चलना पड़ेगा। सो दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट, वेरी सून इट विल बी इंक्लूडेड। ओके, तो आइए हम लोगों ने क्या पढ़ा, देखिए भाई यहाँ से लगाकर यहाँ तक क्या है, वेरी सून लगा हुआ है, ठीक है। और फिर पहला वाला जो है प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम लोगों ने प्रोफेशन के भी बारे में पढ़ लिया, तो आइए कंक्लूजन पे भी पढ़ लेते हैं। निर्णय, क्या निर्णय पे हम लोग पहुंचे। ऑन कंपेयरिंग विद द फीचर ऑफ द प्रोफेशन वी मस्ट कंक्लूड दैट द प्रेजेंटली द फीचर ऑफ द प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट, वेरी सून it may be declared that these are the management statutory backings in the management in the path of becoming the profession। प्रोफेशन बनने के पाथ पे है, अभी बना नहीं है। टुडे may be recognized as a fully fledged profession like doctor, lawyer, very soon it will be recognized as a full fledged profession। अभी प्रोफेशन तो है 50-50 कह सकते हैं, लेकिन 100% अभी नहीं हुआ है, ठीक है। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट हमने आपको पढ़ाया, एज ए साइंस आर्ट बोथ
और एज ए प्रोफेशन। तो ये बेटा काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और ये आपके एग्जामिनेशंस में भी पूछे जाते हैं। इन दोनों का डिफरेंसेस भी पूछ लिया जाता है, प्रोफेशन में कौन कौन सा है, कौन कौन सा नहीं है, आर्ट के कौन कौन से फीचर हैं, साइंस के कौन कौन से फीचर हैं, तो ये पूछ लिए जाते हैं। नेचर ऑफ मैनेजमेंट, साइंस, आर्ट, प्रोफेशन, ये आपको दे रखा है। आप इसको जो है देख सकते हैं और इसको अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं। तो जो हमारा जो अगला टॉपिक होगा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो इसको एक लाइक दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।